हेलो बच्चों, कैसे हो। पैरामाउंट स्टडीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पैरामाउंट स्टडीज़ में आज हम लेकर आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.2। इसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। बच्चों, इसके पहले के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें देखे रखा है कि दो पोल है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटे पोल का जो टॉप है वो बड़े टॉप के बड़ा जो पोल है उसके टॉप के साथ में एक वायर बंधा हुआ है ना। मतलब छोटे पोल का टॉप और बड़े पोल का टॉप। देखिए, मान लो कि ये छोटा पोल है, ओके, और ये बड़ा पोल है। इसे हम मान लेते हैं ए बी, इसे हम मान लेते हैं ए बी, और इसे हम मान लेते हैं सी डी। जो बड़ा पोल है उसे हम मान लेते हैं सी डी, ओके। ठीक है, तो बड़े पोल का जो छोटे पोल का जो टॉप है इसे हम मान लेते हैं ए, और जो छोटे पोल का बड़े पोल का जो टॉप है, छोटे पोल का टॉप ए, बड़े पोल का टॉप सी। तो इसमें एक वायर फास्टेड है, मतलब बांधा हुआ है ना। इसमें एक वायर टॉप के साथ, छोटे पोल के टॉप और बड़े पोल का टॉप दोनों में एक वायर बांधा हुआ है। वो है 22 मीटर का, ये है 22 मीटर का। क्या कह रहा है कि ये जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब जो वायर जो जा रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो ये बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ओरिजेंटल है ना। तो इसके साथ में जो एंगल बना रहा है थीटा, ये कितने का होगा, है ना। साथ ही हमें देखे रखा है कि ये जो सी डी है, मतलब बड़े पोल की हाइट जो है वो कितनी है, वो है टोटल 18 मीटर। ये टोटल 18 मीटर की है, ओके। इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये 18 मीटर है, ओके। और ये जो है ए बी, छोटे पोल की हाइट, वो दी है हमें 7 मीटर। मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसे रेक्टेंगल मानते हैं तो ए बी, इसे हम नाम दे देते सी, ई, इसे हम नाम दे देते ई, ओके। तो ए बी जितना होगा उतना ई डी होगा, है ना। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते थे, दोनों साइड जो है ये इक्वल है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, मतलब ये कितना होगा ई डी, ये होगा 7 मीटर। ये कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। तो हमें ये मिल गई, है ना। मतलब ए बी इक्वल टू ई डी। तो ए बी अगर 7 मीटर है तो ई डी भी होगा 7 मीटर, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स, ओके। सो ए बी की जो हाइट है वो 7 मीटर दी हुई है। लिख लीजिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू 7 मीटर, ए बी इक्वल टू 7 मीटर एंड सी डी इक्वल टू 18 मीटर। सी डी हमें दिया हुआ है 18 मीटर। तो बच्चों, अगर हम सी ई, बच्चों अगर हम सी निकाल लेते हैं तो हम या तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये वाली साइड मिलती है, मतलब ए ई मिल जाएगी, या फिर हम कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। मतलब हमें क्या निकालना है, ये टोटल हाइट निकालनी है, ओके। ये टोटल हाइट तो निकालनी है, ये तो हमें मिल गई है, बट हमें ये थीटा निकालना है ना। तो देखिए अब लेट
ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी एंगल लेट एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई इक्वल टू थीटा, एंगल सी ए ई इक्वल टू थीटा, एंड इन quadrilateral, and in quadrilateral AE and let quadrilateral AEBD, let quadrilateral AEBD is a rectangle, therefore AE इक्वल टू BD। ओके, तो ये देखिए, ये साइड और ये साइड रेक्टेंगल की दोनों इक्वल होगी, है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में। सो AE इक्वल टू BD एंड AB इक्वल टू BD, AB इक्वल टू BD। ओके, तो रीजन देना है हमें अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इसमें भी वही रीजन होगा, है ना, लिख लिया यहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा ध्यान से देखिए, CD क्या है, CD है CE और ED का प्लस, है ना, मतलब CE और ED मिलके क्या बन रहा है, पूरा CD बन रहा है। ओके, तो लिखिए यहाँ पर सिंस CD इक्वल टू CE प्लस ED, देयरफॉर अब CD हमें देके रखा है पूरा CD, वो कितना है 18 है, तो लिखिए यहाँ पर 18 इक्वल टू, ओके, CE हमें निकालनी है ना, CE हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, उसको हम HD लिखेंगे प्लस ED कितना है, ED है 7 मीटर। अब हमें निकालना है CE, तो हम क्या करेंगे, 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, +7 है, राइट हैंड साइड में आके ये हो जाएगा -7। ओके, देयरफॉर 18 - 7 इक्वल टू CE, 18 - 7 इक्वल टू CE, तो हमें इक्वल टू CE, तो हमें CE की वैल्यू कितनी मिलती है, देयरफॉर CE इक्वल टू 18 मीटर, 11 मीटर। ओके, 18 - 7 दैट इज 11 मीटर, CE इक्वल टू 11 मीटर। तो हमें CE क्या मिलता है, 11 मीटर। अब CE जो है वो हमें मिला 11 मीटर। ओके, ये हमें 11 मीटर मिला। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या रिलेशन मिलता है, ये देखिए, ये अगर थीटा है, एंगल A अगर थीटा है, तो उसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड है ना, और ये क्या है, ये है हाइपोटेनस, ये क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये एंगल थीटा निकालना है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, वो बन रहा है साइन थीटा। देखिए अपोजिट साइड दी हुई है, हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन थीटा वाला फार्मूला। ओके, लिखिए यहाँ पर सिंस साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड है CE, लिखिए यहाँ पर CE अपॉन हाइपोटेनस हमें क्या है AC। ओके, अब वैल्यू पुट कीजिए,
देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड कितना है 11 मीटर, देखिए यहाँ पर 11 अपॉन हाइपोटेनस देके रखा है 22 22। ओके, अब देखिए कट कर सकते हैं इसको, 11 बन जा 11, 11 टू जा 22, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देखिए, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1/2 कब होती है? वो होती है साइन 30 डिग्री में। ओके, देयरफॉर अब देखिए साइन 30 इक्वल टू 1/2 है ना, ये है। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? थीटा की वैल्यू क्या मिलती है? थीटा की वैल्यू मिलती है 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। तो थीटा की वैल्यू हमें मिलती है 30 डिग्री, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर एंगल मेड बाय वायर with the horizontal is 30 डिग्री, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें देके रखा है कि एक झाड़ है जो तूफान की वजह से बीच से टूट गया और ऐसे आकर गिरा है ना, ऐसे। और वो जो एंगल जो बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल वो बना रहा है 60 डिग्री का। ओके, वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। तो हमें निकालनी है टोटल झाड़ जो है उसकी टोटल हाइट कितनी है, मतलब ए बी की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि हमने एज्यूम किया है ए बी जो है ये एक झाड़ है और जो डिस्टेंस है, मतलब जहाँ से झाड़ टूट के गिरा ज़मीन पर है ना, तो मतलब रूट से लेकर तो ज़मीन जहाँ पर वो झाड़ टूट के गिर पड़ा उसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 20 मीटर, मतलब बी डी हमें दिया हुआ है 20 मीटर। तो एज्यूम कर लो कि जो झाड़ है मतलब स्टॉर्म के पहले झाड़ जो है वो ए बी है और वो बीच से मतलब सी पॉइंट से टूट पड़ा और जहाँ पर वो टूट के गिरा वो कहाँ पर गिरा? डी पॉइंट पर गिरा है ना। और जो डिस्टेंस है मतलब बी और डी में वो है 20 मीटर। अगर हम इसे ट्रायंगल मान लें, ये 90 डिग्री का है, बी एंगल भी 90 डिग्री का है, तो और ये जो है एंगल डी, इसे हम अगर थीटा मान लें, तो बी सी जो है ये अपोजिट साइड मानेंगे हम, और बी डी जो है इसे एडजेसेंट साइड। ओके, तो मान लो ए बी इज ए ट्री बिफोर स्टॉर्म, okay, and it breaks from sea due to storm. From sea due to storm. ओके, मतलब जो एसी है, मतलब एसी जो है वही पार्ट, एसी वाला पार्ट ये क्या ये ज़मीन पर गिरा, मतलब एसी की जो वैल्यू है, एसी की जो लेंथ है वही सी डी की होगी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एसी इक्वल टू बी डी सी डी, एसी इक्वल टू सी डी। तो देखिए तो एसी वाला पार्ट वो सी डी के इक्वल होगा, है ना,
या फिर हम कह सकते हैं कि सी डी वाला जो पार्ट है वो ए सी के इक्वल होगा। देयरफॉर ए सी इक्वल टू सी डी एंड बी डी इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर ये तो हमें गिवन है, ठीक है। नाउ एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी एंगल सी बी डी इक्वल टू हाउ मच? एंगल सी बी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, लेट एंगल सी डी बी, एंगल सी बी डी इक्वल टू थीटा। अगर हम इसे थीटा मान लेते तो अब इससे अगर हम थीटा मान लेते तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, और थीटा की वैल्यू दी हुई है। ओके, एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, हमें एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? अपोजिट साइड निकालनी है। तो बच्चों कौन सा रिलेशन बनता है? और हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब ये हमें मिलता है tan 60। ओके, देयरफॉर tan 60 इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए। देयरफॉर tan 60 इक्वल टू अपोजिट साइड वो है BC अपॉन एडजेसेंट साइड है BD। ओके, देयरफॉर अब tan 60 की वैल्यू क्या है? दैट इज √3। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए। देयरफॉर √3 इक्वल टू BC हमें निकालनी है तो उसे एज इट इज लिखिए, अपॉन BD हमें दिया हुआ है 20 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो हमें मिलता है 20 इंटू √3 इक्वल टू BC। देयरफॉर BC इक्वल टू 20 √3। हमें BC की वैल्यू मिलती है 20 √3। ओके, हमें BC की वैल्यू मिलती है 20 √3। बट हमें क्या चाहिए? देखिए हमें BC की वैल्यू मिल गई, कितनी है? दैट इज 20 √3। लिखिए यहाँ पर 20 √3 मीटर। हमें 20 √3 मीटर मिलती है। बट हमें क्या चाहिए? हमें टोटल हाइट चाहिए, मतलब AB चाहिए। तो अब देखिए, मतलब हमें अगर ये लेंथ मिलती है तो हमें झाड़ की टोटल हाइट मिल जाएगी। या फिर AC अगर ये CD के इक्वल है तो हमें अगर लेंथ निकालते हैं, मतलब हाइपोटेनस अगर हम निकालते हैं, हम अगर फाइंड आउट करते हैं और AC इक्वल टू CD तो है ही, तो हम इसको AC को BC में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएंगी। तो इसे आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कीजिए, या फिर इसे आप सिंपली कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारे पास एडजेसेंट साइड है, हमारे पास में अगर ये थीटा है तो ये अपोजिट साइड है, मतलब अपोजिट साइड अपर एडजेसेंट साइड। ये कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनता है बच्चों? हमें देखिए, हमें क्या है? एडजेसेंट साइड है और अपोजिट साइड दिया हुआ है। तो देखिए, अपोजिट साइड दिया हुआ है, हमें निकालनी है हाइपोटेनस। अगर हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो हमें झाड़ की टोटल हाइट मिल जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा रेशियो बनता है बताइए? ये बनता है sin 60। तो लिखिए यहाँ पर एज sin 60 डिग्री, क्योंकि हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। sin 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस देयरफॉर sin 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है? BC। लिखिए यहाँ पर BC
बी सी अपॉन हाइपोटेनस हमें निकालनी तो उसे आप एज लिखिए, दैट इज सी डी। ओके, तो अब साइन 60 की वैल्यू वो कितनी है, दैट इज √3/2। तो लिखिए यहाँ पर √3/2, देयरफॉर √3/2 इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमें देखी रखी है, दैट इज 20√3। लिखिए यहाँ पर 20√3 अपॉन सी डी हमें निकालनी है। ओके, तो लिखो सी डी को एच डी लिखिए, देयरफॉर सी डी इक्वल टू 2 × 20√3 2 × 20√3 ओके अपॉन √3, देयरफॉर सी डी इक्वल टू अब देखिए √3 से कैंसिल है ना, तो सी डी की वैल्यू हमें मिलती है 2 × 20 दैट इज 40 मीटर। देयरफॉर अब ज़रा ध्यान से देखिए ए सी इक्वल टू सी डी, ए सी की वैल्यू क्या है, सी डी है, मतलब ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी की वैल्यू होगी 40 मीटर। तो लिखिए यहाँ पर सिंस ए सी इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 40 मीटर। देयरफॉर ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 40 मीटर। बट देखिए ए बी ए सी हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, एस लिखिए यहाँ पर एस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी हमने फाइंड किया, दैट इज 40 मीटर। लिखिए यहाँ पर 40 मीटर, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 40 मीटर प्लस 20√3। ओके, बी सी क्या है, दैट इज 20√3। ओके, 20√3 मीटर। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 20√3। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री बिफोर storm इक्वल टू 40 प्लस 20√3 मीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर लिखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है। अगर उन्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पैरामाउंट स्टडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।